हाय फ्रेंड, नेत्र ज्योति दिव्यांग स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी भाई बहनों का नमस्कार, सादर स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि नेत्र ज्योति दिव्यांग स्कूल यूट्यूब चैनल में ब्रेल धारा के नाम से लगातार प्रोग्राम उसके अंतर्गत जारी किए जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं। ब्रेल धारा एक ऐसा प्रोग्राम है साथियों, जिसमें आपको ब्रेल के अंतर्गत चीज़ें सीखने को मिलती है। ब्रेल की बुनियादी चीज़ें, ब्रेल के अंदर आने वाली शब्दावली, मात्राएं, वाक्य, आधे अक्षर, चंद्रबिंदु जैसे चिन्ह प्रमुख रूप से शामिल हैं। साथियों, आज का हमारा ब्रेल धारा भाग 14 ये श्रृंखला का अगला पार्ट है। इस पार्ट में हम जानेंगे छोटा आ से उच्चारण किए जाने वाले, प्रयोग किए जाने वाले, बोले जाने वाले शब्दों के विषय में। साथियों, नेत्र ज्योति दिव्यांग स्कूल यूट्यूब चैनल निश्चित रूप से आप सभी भाई बहनों का फीडबैक व कमेंट लेने के लिए उत्सुक है। कृपया अपना कमेंट ज़रूर दें। उन साथियों से अनुरोध है जो साथी नए इस ग्रुप में, इस चैनल पर आ रहे हैं, यदि हमारे चैनल में वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, ज़रूरतमंद लोगों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, जैसा कि आज का हमारा जो प्रोग्राम है, मैंने बताया कि छोटा आ से बनने वाले शब्द ये आप लोगों को भी तलाशना है, इकट्ठा करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास के वातावरण में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो छोटा आ से निर्मित होते हैं, बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। ब्रेल धारा 14 मित्रों, जैसा कि जानते हैं कि हमारे पास जो मात्राएं होती हैं वो 13 होती हैं। आइए हम पहले एक बार मात्राओं को देख लेते हैं। पहला अ, दूसरा आ, तीसरा इ, चौथा ई, पांचवा उ, छठवा ऊ, सातवां ए, आठवां ए, नौवां ओ, 10वां औ, 11वां अंग, 12वां आहा और 13वां चंद्र बिंदु। साथियों, हर मात्रा का अपना महत्व है। हमारी ब्रेल धारा श्रृंखला के अंतर्गत हम आपको बारी बारी से हर मात्रा से बनने वाले, उच्चारण किए जाने वाले, प्रयोग होने वाले शब्दों की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इसी विषय के अंतर्गत आज का जो हमारा अक्षर है वो है छोटा आ। आइए
प्रोग्राम को शुरू करते हैं। साथियों, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो केवल छोटा आ से ही लिखे व पढ़े जाते हैं एवं उच्चारण किए जाते हैं। साथियों, आपसे एक सवाल है, यदि आपको जवाब आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हम भी इसका जवाब देंगे, लेकिन हम वीडियो के बीच में देंगे। सवाल है, ब्रेल कितने प्रकार की होती है? ब्रेल कितने प्रकार की होती है? आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपको इसका जवाब ज़रूर बताएंगे। तब तक आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम की ओर। पहला शब्द है अनार। शब्द को समझिएगा, अनार। अब देखिए, अनार को लिखना कैसे है? ब्रेल में हमने उच्चारण तो कर लिया, अनार। ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था, किसी भी अक्षर अथवा शब्द का उच्चारण करते समय यदि ठहराव उत्पन्न होता है कहीं भी, शुरू में, बीच में, लास्ट में, तो वहाँ पर बड़ी मात्रा का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर उच्चारण करते समय कहीं भी ठहराव नहीं हुआ। शुरू में तो बिल्कुल नहीं हुआ, बीच में हमें हो रहा, जैसे नार। तो जब हम अक के बाद नार बोलते हैं, यहाँ पर हम ठहर रहे हैं। लेकिन हमारा जो आज का लक्ष्य है वो है छोटा आ से बनने वाले शब्द। आइए देखते हैं अनार को लिखना कैसे है। सर्वप्रथम .1 यानी 1, जिससे छोटा आ बनता है। उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5। उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। उसके बाद 1 2 3 5। अब इन अक्षरों को हम आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या बन गया? अनार। आइए आज का दूसरा शब्द लेते हैं, अंत। अंत, अंत। आप भी उच्चारण कीजिएगा। साथियों, जब तक हम उच्चारण नहीं करेंगे तब तक निश्चित रूप से हम किसी भी शब्द को समझ नहीं पाएंगे कि इसमें उच्चारण में आ लग रहा है, छोटा आ लग रहा है या बड़ा आ लग रहा है। तो हमें उच्चारण अवश्य करना है। शब्द है अंत। आइए देखते हैं अंत को लिखना कैसे है। .1 यानी 1 नंबर। उसके बाद 5 6 यानी 5 6। उसके बाद 2 3 4 5 2 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड करते हैं तो क्या बन गया दोस्तों? अंत। क्या बन गया? अंत। अगला शब्द है अतः। अतः। आइए देखते हैं कि अतः को लिखना कैसे है। सबसे पहले .1 यानी .1, जिससे छोटा आ बनता है। उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5, जिससे तराजू बनता है। उसके बाद 1 2 5 यानी 1 2 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या शब्द तैयार हो जाता है साथियों? अतः। 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 क्या बन गया? अतः। आइए
अगला शब्द देख लेते हैं, अनजान। क्या है साथियों? अनजान। शुरू में हम ताकत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और ठहराव भी नहीं ले रहे हैं, जबकि बीच में जान जब हम बोल रहे हैं अनजान, यहाँ पर हम ठहराव ले रहे हैं, यानी कि शुरू में हमारी छोटी मात्रा है और बीच में बड़ी मात्रा है। आइए देखते हैं अनजान को लिखना कैसे है। सबसे पहले .1 यानी .1, उसके बाद 5 6 यानी 5 6, उसके बाद 2 4 5 यानी 2 4 5, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, और उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5। क्या बन गया साथियों? अनजान। हाँ, तो इसी तरह आपको भी उच्चारण करना है। अगला हमारा जो शब्द है वो है अब। क्या है? अब। अब अब। आइए अब को देखते हैं कि लिखना कैसे है। सबसे पहले .1 यानी .1 जिससे छोटा बनता है, उसके बाद 1 2 यानी 1 2 जिससे पौ बकरी बनता है। अब इनको आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या बन गया? अब। क्या बन गया? अब। आज का हमारा अगला शब्द है साथियों अभी। क्या है? अभी। अभी। आइए अभी को लिखना कैसे है ब्रेल में, ये देख लेते हैं। अभी को लिखने के लिए .1 यानी .1, उसके बाद 4 5 यानी 4 5, और उसके बाद 3 5 यानी 3 5। अब ये अक्षर आपस में ऐड करते हैं तो क्या बन गया? अभी। आइए अगला देख लेते हैं। अगला शब्द है अंतर। 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 क्या है साथियों? अंतर। अंतर। आइए देखते हैं कि अंतर को लिखना कैसे है। सबसे पहले .1, उसके बाद 5 6 यानी 5 6, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं तो क्या बन गया साथियों? अंतर। हाँ, उच्चारण कीजिएगा। हाँ, अंतर। आइए अगला शब्द देख लेते हैं अमान्य। अमान्य। ध्यान से सुनिएगा साथियों, एक एक अक्षरों का उच्चारण होना शब्द की शुद्धता को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, एक एक अक्षरों का उच्चारण शब्द की शुद्धता को दर्शाता है, इसलिए उच्चारण बहुत जरूरी है। सही उच्चारण हमारी सही भाषा का निर्माण भी करता है, सही शब्दावली का निर्माण भी करता है, इसलिए उच्चारण बहुत जरूरी है, स्पष्टता बहुत जरूरी है। आइए शब्द है
अमान्य। अमान्य को अब लिखना है। सबसे पहले डॉट 1 यानी डॉट 1, उसके बाद 1 3 4 यानी 1 3 4, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद डॉट 4, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5। ये क्या बन गया? आधा ना बन गया। क्यों? हमने डॉट 4 लगा दिया। और लास्ट में 1 3 4 5 6 यानी 1 3 4 5 6 क्या बन गया? अमान्य। भाइयों और बहनों, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर जो डॉट 4 लगाया है ये आधे अक्षर की निशानी है। जैसा कि आधे अक्षरों की पहचान व प्रयोग ब्रेल धारा के पार्ट 11 में हमने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत कर रखा है। आप एक बार ज़रूर सुनिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आधे अक्षर क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है ना। आइए अगला शब्द देख लेते हैं। अजय शब्द क्या है साथियों? अजय यानी अजय। अजय को अब ब्रेल में हम लिखते हैं। कौन कौन से कोड नंबर इस्तेमाल होंगे? सर्वप्रथम डॉट 1 यानी डॉट 1, उसके बाद 2 4 5 यानी 2 4 5, उसके बाद 1 3 4 5 6 यानी 1 3 4 5 6। 3 अक्षरों का इस्तेमाल इसमें हो रहा है। पहले आ, फिर जा, फिर या। क्या बन गया? अजय। क्या बन गया? अजय। ध्यान रखिएगा, आज की जो हमारी चर्चा है, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है छोटा आ से उच्चारण किए जाने वाले, बोले जाने वाले, इस्तेमाल किए जाने वाले, प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के विषय में। तो आज हम छोटा आ से बनने वाले शब्दों की चर्चा कर रहे हैं और आप सभी भाई बहन, सभी विद्यार्थी अपने आसपास छोटा आ से बनने वाले शब्दों को इकट्ठा करेंगे और एक डायरी बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, हमारा जो यह प्रोग्राम है यह छोटा आ से लेकर के आपको जितनी भी मात्राएं हैं, उसके बाद जो अक्षर हैं का से ज्ञा तक, सभी अक्षरों से हम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम देंगे और उसमें देखेंगे कि किस अक्षर से कौन सा शब्द तैयार हो रहा है ना। तो आपको भी ऐसे ही करना है और हर अक्षर से हमें इकट्ठा करना होगा। लेकिन अभी ये प्रोग्राम बहुत लंबा है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो छोटा आ से है। तो आइए अब देख लेते हैं। अजय के बाद अगला शब्द है अनुदान। अनुदान। अनुदान को लिखना कैसे है ब्रेल में? सबसे पहले डॉट 1 यानी डॉट 1, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5, उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6 जिसे छोटा ऊ बनेगा, उसके बाद 1 4 5 यानी 1 4 5 जिससे दा दीवार बनेगा, उसके बाद 3 4 5
यानी 3 4 5 जिससे बड़ा बनेगा। उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5, इससे क्या बन गया? ना नल। अब इन अक्षरों को आपस में जोड़ते हैं तो क्या शब्द बन जाएगा साथियों? अनुदान। अनुदान। हाँ, आइए अगला शब्द देख लेते हैं। अनिकेत। 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 अब अनिकेत को देखते हैं कि ब्रेल में लिखना कैसे है। सबसे पहले हम इसमें .1 इस्तेमाल करेंगे, यानी .1 जो छोटा का नंबर होता है। उसके बाद 9 यानी 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5। उसके बाद 2 4 यानी 2 4 जो छोटी की मात्रा लगेगी यहाँ पर। उसके बाद 1 3 यानी 1 3। उसके बाद 1 5 यानी 1 5 जिससे एड़ी वाला ए बनेगा। उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5 क्या बन गया? अनिकेत। क्या बन गया साथियों? अनिकेत। साथियों, हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि ब्रेल कितने प्रकार की होती है। मुख्य रूप से ब्रेल 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। वीडियो में बने रहिएगा, हम इन तीनों प्रकार के नाम भी आपको बताएंगे। तो हमारा जो शब्द अभी था वो क्या था? अनिकेत। ये हमने देख लिया। अब अगला शब्द देखते हैं। अनेक। अनेक। क्या साथियों शब्द? अनेक। आइए देखते हैं कि अनेक को लिखना कैसे है। अनेक को लिखने के लिए सबसे पहले .1 यानी .1। उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5। उसके बाद 1 5 यानी 1 5 और लास्ट में 1 3 यानी 1 3। क्या बन गया साथियों? अनेक। क्या बन गया? अनेक। आइए अगला शब्द देख लेते हैं। अभिनेता। 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 आप भी उच्चारण कीजिएगा। अभिनेता। अब अभिनेता को लिखना कैसे है? सबसे पहले .1 यानी .1। उसके बाद 4 5 यानी 4 5 जिससे भालू बनेगा। उसके बाद 2 4 यानी 2 4 जिससे छोटी बनेगी। उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5 जिससे नानल बनेगा। उसके बाद 1 5 जिससे एड़ी वाला ए बनेगा यानी 1 5। उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5 जिससे तराजू बनेगा। उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? अभिनेता। क्या बन जाएगा? अभिनेता। आइए अगला शब्द देखते हैं। अभिमंत्रित। अभिमंत्रित। साथियों, जैसा कि आप लगातार वीडियो में सुनते चले आ रहे हैं, हमारे जितने भी शब्द अभी तक जो भी
उच्चारण किए गए हैं या प्रयोग किए गए हैं वे सारे के सारे शब्द छोटा आ से उच्चारण किए जा रहे हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रोग्राम ही छोटा आ से उपचरित शब्द इसी विषय में है, तो आज हम केवल छोटा आ से बनने वाले शब्दों की चर्चा कर रहे हैं। आप भी ऐसे शब्दों की तलाश कीजिएगा और अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा। उसके बाद काउंटिंग कीजिएगा कि कितने शब्द हमने इकट्ठा किए, और केवल इकट्ठा नहीं करना है, हमें यह भी देखना है कि हम डेली अपनी दिनचर्या में कितने शब्द ऐसे हैं जो हम डायरी से ही इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। शब्द है अभिमंत्रित। आइए अभिमंत्रित को देख लेते हैं कि लिखना कैसे है। सबसे पहले .1 यानी .1 जिससे छोटा आ बनेगा। उसके बाद 4-5 यानी 4-5 जिससे बाबालू बनेगा। उसके बाद 2-4 जिससे छोटी ई बनेगी। उसके बाद 1-3-4 यानी 1-3-4 जिससे माँ मछली बनेगी। उसके बाद 5-6 यानी 5-6 जिससे अनुस्वर बनेगा। उसके बाद .4 2-3-4-5 यानी 2-3-4-5। यहाँ पर फिर ध्यान रखिएगा .4 और 2-3-4-5 इससे क्या बन जाएगा? आधत्र, सॉरी आधत्त, क्या बनेगा? आधत्त। और इसके बाद रा भी लगा इसमें, अभिमंत्रित। यहाँ पर आधता के बाद रा भी लगा है, यानी 1 2 3 5 1 2 3 5। और उसके बाद 2-4 यानी 2-4। और उसके बाद 2-3-4-5 यानी क्या बन गया पूरा ये? अभिमंत्रित। क्या बन गया? अभिमंत्रित। समझिएगा, एक बार पुनः आपको बताते हैं अभिमंत्रित को। पहले अ, छोटा आ जिसको बोलेंगे, उसके बाद भाभालू, उसके बाद छोटी ई, उसके बाद माँ मछली, उसके बाद अंक की मात्रा, उसके बाद आधत्ता, फिर उसके बाद र, फिर छोटी ई और फिर ता। क्या बन गया? अभिमंत्रित। आइए अगला शब्द देख लेते हैं, अति। अगला शब्द क्या है दोस्तों? अति। अब अति को कैसे लिखना है? अति। अति को लिखने के लिए .1 यानी .1 2-3-4-5 यानी 2-3-4-5 और उसके बाद 2-4 यानी 2-4। शब्द क्या बोला हमने? अति। क्या बोला हमने? अति। हाँ, आइए अगला शब्द देख लेते हैं, अतिरिक्त। अतिरिक्त। अति, अति है ना, अति। अब अगर हम यहाँ पर छोटा को थोड़ी देर के लिए हटा करके बड़ा को जोड़ते हैं और बोलते हैं अतिरिक्त, क्या हो जाएगा? आति। लेकिन आति नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर क्या है? अतिरिक्त, अतिरिक्त, अतिरिक्त। आइए अतिरिक्त को लिखना कैसे है ये देख लेते हैं ब्रेल में। सबसे पहले .1 यानी .1, उसके बाद 2-3-4-5 यानी 2-3-4-5,
उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद 1 3 यानी 1 3, और उसके बाद 2 3 4 5 2 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा साथियों? अतिरिक्त। क्या बन जाएगा? अतिरिक्त। एक बात का ध्यान रखिएगा, विद्यार्थियों को बताने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए हमें शब्दों का उच्चारण अक्षरों के हिसाब से करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अक्षरों के हिसाब से शब्दों का उच्चारण नहीं करेंगे, तब तक हम अक्षरों के बीच में जो अंतर होता है उसका स्पष्टीकरण छात्रों को नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमें अंतर स्पष्ट करना आना चाहिए, और जब हमें अंतर स्पष्ट करना आ जाएगा तो ध्यान रखिएगा भाइयों बहनों कि बच्चों को भी सीखने में और लिखने में दोनों में आसानी हो जाएगी। आइए अगला शब्द देख लेते हैं। अंश। शब्द क्या है साथियों? अंश। अंश। अंश को लिखना कैसे है? अंश को लिखने के लिए डॉट 1 यानी डॉट 1, उसके बाद 5 6 यानी 5 6, उसके बाद 2 3 4 यानी 2 3 4। क्या बन गया? अंश। हाँ, आइए अगला शब्द देख लेते हैं। अंकित। क्या है साथियों? अंकित। अंकित को लिखने के लिए डॉट 1 यानी डॉट 1, उसके बाद 5 6 यानी 5 6, उसके बाद 1 3 यानी 1 3, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं साथियों तो क्या बन जाएगा? अंकित। क्या बन जाएगा? अंकित। साथियों, जैसा कि हमने बताया था कि ब्रेल 3 प्रकार की होती है। पहला लिटरेरी ब्रेल, पहला लिटरेरी ब्रेल जिसे हम सामान्य ब्रेल भी कहते हैं। तो पहला क्या हो गया? लिटरेरी ब्रेल यानी सामान्य ब्रेल। दूसरा है नेमत ब्रेल। दूसरा क्या है साथियों? नेमत ब्रेल। तीसरा म्यूजिक ब्रेल। तीसरा क्या है? म्यूजिक ब्रेल। वीडियो में लगातार बने रहिएगा। अभी हम आपको बताएंगे कि इन तीनों में अंतर है ना। चलिए, अंकित के बाद हमारा अगला शब्द है अनंत। क्या है साथियों? अनंत। आइए अनंत को देखते हैं लिखना कैसे है। सबसे पहले डॉट 1 यानी 1 नंबर की डॉट लगेगी यहाँ पर। उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5। उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4। उसके बाद पुनः 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5, और उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड करते हैं तो क्या बन गया? अनंत। क्या बन गया? अनंत। आइए अगला शब्द देख लेते हैं।
अजमेर, अजमेर, अजमेर। अजमेर को देखते हैं कि लिखना कैसे है। सबसे पहले .1 यानी .1, उसके बाद 2 4 5 यानी 2 4 5, उसके बाद 1 5, दोबारा से ध्यान दीजिएगा। शब्द है अजमेर। शब्द क्या है? अजमेर। अब अजमेर को लिखना है। सबसे पहले .1 यानी .1, उसके बाद 2 4 5 यानी 2 4 5, उसके बाद 1 3 4 यानी 1 3 4, उसके बाद 1 5 यानी 1 5, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5। क्या बन गया साथियों? अजमेर। आइए अगला शब्द देख लेते हैं। अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका। अमेरिका को अब लिखना कैसे है ये देखते हैं। अमेरिका को लिखने के लिए .1 यानी .1, उसके बाद 1 3 4 यानी 1 3 4, उसके बाद 1 5 यानी 1 5, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद 1 3 यानी 1 3, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या बन गया? अमेरिका। क्या बन गया साथियों? अमेरिका। आइए अगला शब्द देखते हैं। अंडमान निकोबार। शब्द ध्यान से सुनिएगा। अंडमान निकोबार। आइए अंडमान निकोबार को लिख करके देखते हैं। सबसे पहले .1 यानी .1, उसके बाद 5 6 यानी 5 6, उसके बाद 1 2 4 6 यानी 1 2 4 6, उसके बाद 1 3 4 यानी 1 3 4, नेक्स्ट 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद .4 यानी .4, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5, उसके बाद दोबारा से 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5। यहाँ पर 2 लग रहे हैं, एक आधा ना भी लग रहा है और उसके बाद पूरा ना भी लग रहा है, और दोनों एक साथ लग रहे हैं। उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद 1 3 यानी 1 3, उसके बाद 1 3 5 यानी 1 3 5, उसके बाद 1 2 यानी 1 2, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, और लास्ट में 1 2 3 5 1 2 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या बन गया? अंडमान निकोबार। आइए अगला शब्द देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय। शब्द क्या है साथियों? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। आइए अंतर्राष्ट्रीय को लिखना कैसे है ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले .1 यानी .1, उसके बाद 5 6 यानी 5 6, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5, उसके बाद
डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद पुनः 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4 और 1 2 3 4 6 यानी 1 2 3 4 6। इससे क्या बन जाएगा? मूर्धनी श यानी षटकोण वाला श। साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर हमने डॉट 4 का इस्तेमाल किया है अंतर्राष्ट्रीय में भी, और इसके शुरुआती जो शब्द हैं इस प्रोग्राम के उसमें भी कुछ शब्दों में डॉट 4 का इस्तेमाल किया है। ये जो डॉट 4 होते हैं ये आधे अक्षरों की पहचान के लिए होते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें आधा मूर्धनी श के बाद यहाँ पर फिर डॉट 4 और 2 3 4 5 6 यानी 2 3 4 5 6, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद 3 5 यानी 3 5 और लास्ट में 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6। अब ये पूरा शब्द क्या बन गया साथियों? अंतर्राष्ट्रीय। आइए एक बार इसको शब्दों के अनुसार अक्षरों में लेते हैं। सबसे पहले आ यानी छोटा आ, उसके बाद अनुस्वर, आ के बाद अनुस्वर लेंगे, उसके बाद ता तराजू वाला, उसके बाद आधा रा, फिर पूरा रा, फिर बड़ा आ, फिर आधा मूर्धनी श, उसके बाद आधा टमाटर वाला ट, उसके बाद रा रथ, उसके बाद बड़ी ई और उसके बाद य। क्या बन गया? अंतर्राष्ट्रीय। हाँ साथियों, सामान्य ब्रेल यानी लिटरेरी ब्रेल वह ब्रेल होती है जिसके अंतर्गत हम आ से लेके अंग, क से लेके ज्ञा जैसे अक्षर लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं। यह सामान्य ब्रेल अथवा अर्थात लिटरेरी ब्रेल के अंतर्गत आते हैं। नेमत ब्रेल, नेमत ब्रेल के अंतर्गत मैथ व साइंस के चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं यानी लिखे जाते हैं। जैसे मैथ में जोड़ घटाना, गुणा भाग, है ना, ब्याज, भिन्न, लघुत्तम, महत्तम जैसे प्रमुख रूप से जो होते हैं, इनके चिन्ह नेमत ब्रेल के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा विज्ञान के चिन्ह भी, साइंस के अंदर प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह भी नेमत ब्रेल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद म्यूजिक ब्रेल। म्यूजिक ब्रेल साथियों, इसमें केवल और केवल संगीत पद्धति में उपयोग किए जाने वाले चिन्ह व उनके कोड नंबर म्यूजिक ब्रेल के अंतर्गत आते हैं। आइए, जैसा कि आज का हमारा जो विषय है वह छोटा आ से उच्चारण किए जाने वाले शब्द, जिसके अंतर्गत अगला शब्द है अशुभ। क्या है? अशुभ। अशुभ को लिखने के लिए डॉट 1 1 4 6 1 3 6 1 4 6 के बाद 1 3 6, उसके बाद 4 5 यानी आ, फिर ताला विशा, फिर छोटा ऊ और फिर भा भालू। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? अशुभ। आइए अगला शब्द देख लेते हैं छोटा आ से बनने वाला असगुण।
क्या है साथियों? असगुण। असगुण को लिखना कैसे है? सबसे पहले डॉट 1 यानी डॉट 1, उसके बाद 2 3 4 यानी 2 3 4, उसके बाद 1 2 4 5 1 2 4 5, उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? असगुण। क्या बन गया? असगुण। साथियों, हम जैसा कि अपने पिछले प्रोग्राम सा, श और शा में अंतर स्पष्ट करते हुए एक प्रोग्राम हमने अपने इसी चैनल पर अपलोड कर रखा है ऑलरेडी, जो आपको भाग 10 में मिलेगा, ब्रेल धारा पार्ट 10। उसे ज़रूर देखिएगा। आपको निश्चित रूप से शा में जो अंतर है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जब तक हम शब्दों का उच्चारण, स्पष्टीकरण स्वयं नहीं करते, तब तक हम अपनी लेखनी में सुधार नहीं कर पाते। आइए अगला शब्द देख लेते हैं। छोटा आ से बनने वाला अनुज। अगला शब्द क्या है साथियों? अनुज। आइए अनुज को लिखना कैसे है? डॉट 1 यानी डॉट 1, उसके बाद 1 3 4 5 1 3 4 5, उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6, उसके बाद 2 4 5 यानी 2 4 5। क्या बन गया? अनुज। क्या बन गया? अनुज। अनुज। आइए अगला शब्द देखते हैं। अनुरोध। अनुरोध। अनुरोध को लिखने के लिए सबसे पहले डॉट 1 यानी डॉट 1, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5 जिससे नानल बनेगा, उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6 जिससे छोटा ऊ बनेगा, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5 जिससे रारथ बनेगा, उसके बाद 1 3 5 यानी 1 3 5 जिससे ओखली वाला ओ बनेगा, उसके बाद 2 3 4 6 2 3 4 6 जिससे धा धनुष बनेगा। इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? अनुरोध। आइए अगला शब्द ले लेते हैं। अमूल। अगला शब्द क्या है साथियों? अमूल। जैसा कि आप जानते हैं अमूल एक कंपनी है, उसी से संबंधित ये शब्द है अमूल। आइए अमूल को लिखना कैसे है ब्रेल में? सबसे पहले डॉट 1 यानी डॉट 1, उसके बाद 1 3 4 यानी 1 3 4, उसके बाद 1 2 5 6 यानी 1 2 5 6, और उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3। क्या बन गया साथियों? ये अमूल। आइए अगला शब्द लेते हैं। अहमदाबाद। अहमदाबाद। आइए अहमदाबाद को लिखते हैं। सबसे पहले डॉट 1 यानी डॉट 1, उसके बाद 1 2 5 यानी 1 2 5, उसके बाद 1 5 यानी 1 5, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद 1 3 4 यानी 1 3 4, उसके बाद 1 4 5 यानी 1 4 5, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 1 2
3 6 यानी 1 2 3 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, और लास्ट में 1 4 5 यानी 1 4 5। क्या बन गया पूरा? ये जितने अक्षर अभी आपने सुने, अब इनको हम मिलाते हैं। आ हा ए आधा म द, बड़ा आ फिर ब बकरी वाला, फिर बड़ा आ फिर द। ये क्या बन गया? अहमदाबाद या अहमदाबाद, जो जिसको उच्चारण में आए। यहाँ पर अहमदाबाद शब्द तैयार हुआ। आइए अगला शब्द लेते हैं, अधिक। क्या शब्द है? अधिक। अधिक को लिखने के लिए .1 यानी .1, उसके बाद 2 3 4 6 2 3 4 6, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, और उसके बाद 1 3 यानी 1 3। क्या बन गया? अधिक। आइए अगला शब्द ले लेते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वह छोटा आ से बनने वाले शब्द, इसी विषय में आज हम अध्ययन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अगला शब्द है हमारा अदरक। अदरक। आइए अदरक को लिखते हैं। अदरक को लिखने के लिए .1 यानी .1, उसके बाद 1 4 5 यानी 1 4 5, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद 1 3 यानी 1 3। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या बन गया? अदरक। आइए अगला शब्द लेते हैं, अकोला। अकोला यानी अकोला। अकोला। साथियों, अकोला एक जगह है जो कि महाराष्ट्र में है, उससे संबंधित ये शब्द है अकोला। आइए अकोला को लिखना कैसे है ये देख लेते हैं। सबसे पहले .1 यानी .1, उसके बाद 1 3 यानी 1 3, उसके बाद 1 3 5 यानी 1 3 5, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब ये अक्षर आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? अकोला। क्या बन गया? अकोला। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्दों को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और उच्चारण भी कीजिएगा। सभी भाइयों और बहनों से हमारा अनुरोध है कि शब्दों का उच्चारण ज़रूर कीजिएगा। किसी को सिखाते समय या खुद सीखते समय हमें इनका उच्चारण करना है। जब तक हम उच्चारण नहीं करेंगे तब तक हमने बताया कि आप अक्षरों व शब्दों के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते। हमें अक्षरों का यदि अंतर स्पष्ट करना आ गया तो निश्चित रूप से हम शब्दों का सही उच्चारण कर सकते हैं। आइए अगला शब्द देखते हैं, अनछुई। अनछुई। आप भी उच्चारण कीजिएगा, अनछुई। आइए अनछुई को लिखते हैं। कैसे लिखना है ब्रेल में? अनछुई। अनछुई को लिखने के लिए .1 यानी .1, 5 6 यानी 5 6 जिससे अनुस्वर बनेगा, उसके बाद 1 6 यानी 1 6 जिससे छाता वाला छा बनेगा, उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6 जिससे छोटा ऊ बनेगा, और उसके बाद 2 4 यानी 2 4। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या बन गया? अनछुई। आइए अगला शब्द देखते हैं, अचानक। क्या है अगला शब्द? अचानक। अचानक को लिखने के लिए .1 यानी .1, उसके बाद 1 4 यानी 1 4, उसके बाद 3 4 5
यानी 3 4 5। उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5। उसके बाद 1 3 यानी 1 3। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? अचानक। अचानक यानी अचानक। आइए अगला शब्द देखते हैं, अंकुश। अगला शब्द क्या है हमारा? अंकुश। साथियों, जैसा कि छोटा आ से उच्चारण किए जाने वाले शब्दों की विषय में हम आज चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा अगला शब्द है अंकुश। अंकुश को लिखने के लिए .1 यानी .1, 5 6 यानी 5 6। उसके बाद 1 3 यानी 1 3। उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6। उसके बाद 1 4 6 यानी 1 4 6। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? अंकुश। आइए अगला शब्द देख लेते हैं। अगला शब्द है साथियों अम्बेडकर। अगला शब्द क्या है दोस्तों? अम्बेडकर। आइए अम्बेडकर को लिखते हैं। अम्बेडकर को लिखने के लिए सबसे पहले .1 यानी .1। उसके बाद .4 यानी .4। उसके बाद 1 3 4 यानी 1 3 4। उसके बाद 1 2 यानी 1 2 जिससे बाबकरी बन रहा है। उसके बाद 1 5 यानी 1 5। उसके बाद 1 2 4 6 यानी 1 2 4 6। उसके बाद 2 4 यानी 2 4। उसके बाद 1 3 यानी 1 3। और उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं तो क्या बन गया? अम्बेडकर। हाँ, आइए अगला शब्द देखते हैं, अयोग्य। अयोग्य। अयोग्य को लिखने के लिए सबसे पहले .1 यानी .1। उसके बाद 1 3 4 5 6 यानी 1 3 4 5 6। उसके बाद 1 3 5 यानी 1 3 5। उसके बाद .4 यानी .4। उसके बाद 1 2 4 5 यानी 1 2 4 5। और उसके बाद 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6। क्या बन गया? अयोग्य। छोटा आ की मात्रा, फिर या, फिर ओ की मात्रा, फिर आधा ग और या। क्या बन गया दोस्तों? अयोग्य। हाँ, क्या बन गया? अयोग्य। आइए ब्रेल धारा भाग 14 का अगला शब्द लेते हैं, अंबर। क्या है? अंबर। अंबर को लिखने के लिए .1। उसके बाद .4। उसके बाद 1 3 4 यानी 1 3 4। उसके बाद 1 2 यानी 1 2। और उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5। क्या बन गया साथियों? अंबर। क्या बन गया? अंबर। आइए कुछ और शब्द शेष बच रहे हैं, उन्हें ले लेते हैं। अंगूर। क्या है? अंगूर। आइए अंगूर को लिखना कैसे है इस विषय में थोड़ा देखते हैं। अंगूर को लिखने के लिए .1 यानी .1। उसके बाद 5 6 यानी 5 6। उसके बाद 1 2 4 5 यानी 1 2 4 5। उसके बाद 1 2 5 6 यानी 1 2 5 6। उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5।
अब इन अक्षरों को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या बन गया साथियों? अंगूर। क्या बन गया? अंगूर। आइए अंगूर के बाद आगे चलते हैं। अनुवाद, अनुवाद, अनुवाद। हाँ, उच्चारण जरूर करते जाइएगा। अनुवाद। आइए अनुवाद को देखते हैं कि लिखना कैसे है। सबसे पहले डॉट 1 यानी डॉट 1, उसके बाद 1 3 4 5 1 3 4 5, उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6, उसके बाद 1 2 3 6 1 2 3 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, और उसके बाद 1 4 5 यानी 1 4 5। क्या बन गया? अनुवाद। आइए साथियों आज का आखिरी शब्द लेते हैं। शब्द है अनुनय। अनुनय, अनुनय। अनुनय को देखते हैं कि लिखना कैसे है ब्रेल में। अनुनय को लिखने के लिए सबसे पहले डॉट 1 यानी डॉट 1, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5, उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6, उसके बाद 1 3 4 5 यानी दोबारा से यानी 1 3 4 5, और 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6। क्या क्या लिखना हमने इसमें? हमने लिखा सबसे पहले आ, फिर नानल, फिर छोटा ऊ, फिर नानल, और फिर य। क्या बन गया? अनुनय। क्या बन गया? अनुनय। साथियों आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी मित्रों से पुनः रिक्वेस्ट, यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि कोई भी साथी इससे वंचित ना रहे और उसे उसकी ज़रूरत के अनुसार ऐसे वीडियो समय समय पर प्राप्त होते रहें। आप सबको निश्चित रूप से ऐसा काम करना है, और ब्रेल ये जो हमारी लिपि है हमें सबको इसे सर माथे पर रखते हुए पूरे विश्व में संचालित करने का, प्रचारित करने का कार्य करना है। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वीकार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।